हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि लक्ष्मण के 14 वर्ष वनवास के दौरान उर्मिला ने क्या किया। श्री रामायण तो आज तक हमने और अपने इस बात समाज में श्री राम के दृष्टिकोण को देखा है, लक्ष्मण को देखा है, देवी सीता को जाना है, हनुमान जी की भक्ति भाव को जाना है, रावण के ज्ञान को पहचाना है। लेकिन कभी यह भी ध्यान दिया था कि रामायण में अगर कोई सबसे अधिक अपरिचित और अनदेखा पात्र था वह था लक्ष्मण की पत्नी जनकनंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यहाँ कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा को माताओं की उनकी आवश्यकता है। ऐसे पतिव्रता थी उर्मिला के इस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल भर में जीवन की स्त्रीता को कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई। पतिव्रता स्त्री ने जीवन की चंचल पड़ाव भी अपने पति से दूर रहने पर लेस मात्र किसी भी ध्यान न किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित अर्चिता अघोषित मान्यता थी। उर्मिला के महान चरित्र, खंडित पवित्र स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में की जाती है। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहाकर, क्योंकि उसने पति लक्ष्मण के एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूब रहेगी तो परिजनों को ख्याल नहीं रख पाएगी। अगर कोई कल्पना कर सकता है तो अपने पति को वर्षों के लिए दूर जाने देना और उसकी विदाई का आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहित के लिए इतना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदयवायक पल था जिसने परम पूजनीय महान दर्शक स्रोग सिदार हो गए। वचन के समा रखने ने उर्मिला ने तभी भी न रोई। पति के लिए पिता को किया इनकार। महाराज जनक अपनी पुत्री के मायके तथा मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के स्नेह उर्मिला का पति वियोग और दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने में सदा इनकार कर दिया। यह कहती है कि अब पति के परिजनों के साथ रहना, दुख में उन्हें साथ न छोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। 14 वर्ष तक सोती रही। बहुत ही लोग इस बात से परिचित थे कि अपने वनवास के दौरान भाई भाभी की सेवा करने के लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक नहीं सोए, तो उनके साथ उसकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की बेटी मेघनाथ का वरदान प्राप्त हुआ कि इंसान 14 वर्ष न सोया तो केवल उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलवाने के लिए कामयाब हुए। रावण के अंत 14 वर्ष वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, वह राम की राज तिलक के साथ समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तभी यह बात बेहद आश्चर्य लगी कि लक्ष्मण किसी मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण इसी का कारण पूछा तो उन्हें जवाब दिया कि ताउम्र इसी घड़ी का इंतजार किया, लेकिन अब तो घड़ी आई है। निंदा देवी को दिया हुआ वचन पूरा होगा और वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया गया था। लक्ष्मण ने नहीं देखा कि भगवान राम का राज तिलक दरअसल निर्धनों और कहा गया था कि 14 वर्ष लिए उसे परेशान नहीं करेगी। उसकी पत्नी उर्मिला उसके साथ सोएगी। निंदा देवी ने उसकी बात को एक शर्त पर मानी। जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे तो उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे, तभी उन्हें सोना होगा। वह राम का राज तिलक नहीं देख पाए। उसके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण की विजय का कारण उर्मिला की पतिव्रता था। एक और काव्य ऐसा भी है जिस बात में लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाथ के वध के बाद उसका स्वयं राम जी के खम्मे था ना। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उन्हें लाने आई थी। पति का शिला देखती है। सुलोचना का हृदय अत्यधिक दावित्य था और उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने अपने पास खड़े लक्ष्मण को देखा और कहा, सुमित्रानंद, तुम भूल भी गवाह मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया। मेघनाथ की धारा राशायी करने की शक्ति विषय में किसी पास नहीं थी, जो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य है।
अब आप सोच पड़े होंगे कि निंदा देवी के प्रभाव से आकर उर्मिला 14 वर्ष सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने लक्ष्मण को किया वादों ने कैसे किया। उत्तर यह है कि सीता माता ने एक वरदान उर्मिला को दे दिया कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य करती थी। धन्यवाद दोस्तों।